Assalamu alaikum students. Today we will discuss the remaining questions of 7.3 exercise. First of all, we have the question like show that the vectors आपके पास given है 3i minus 2j plus k and I minus 3j plus 5k, and this one is your third vector. Form a right angle triangle. अगर आपको अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीन वेक्टर आपके पास गिवन है और ये तीनों वेक्टर क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो आपके पास आप सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स को नेम देंगे। नेम देने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपको पता है कि आप दो वेक्टर्स का सम करें तो थर्ड वेक्टर आ जाना चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे किया हुआ है कि v एंड u को u एंड w को आपने ऐड किया, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या है, u। इससे आपको ये तो पता चल गया कि ये ट्राइंगल बन रही है, यानी ये तीनों वेक्टर्स मिलके कोई शेप बना रहे हैं। बट आपको ये देखना है कि क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑर्थोगोनल कंडीशन या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपके पास कौन से होते हैं कि जब कोई से भी दो वेक्टर्स का डॉट आपके पास जीरो आ जाए, डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ जाए, तो आप उसको क्या कहते हैं कि वो वेक्टर्स आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपके पास आपने क्या करना है कि लेट से आपको नहीं पता कि कौन से दो वेक्टर राइट एंगल बना रहे हैं, ऐसे कौन से दो वेक्टर्स हैं जो कि राइट एंगल बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप u का डॉट v के साथ लेंगे, u का डॉट w के साथ लेंगे, v का डॉट w के साथ लेंगे। तीनों डॉट लेने के बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर जीरो आता है। तो मेरे पास यहाँ पे u डॉट w का आंसर जीरो आ रहा था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि इन दोनों का डॉट लेने से आपके पास आंसर जीरो आता है। तो जिसका मतलब क्या हुआ, u एंड w आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लाजमी था कि कोई से दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हूँ, राइट एंगल हूँ, यानी 90 का एंगल बना रहे हूँ। तो ये कंडीशन भी आपकी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो आपके जो गिवन ट्राइंगल है, यहाँ पे जो गिवन वेक्टर्स हैं जो कि मिलके ट्राइंगल बना रहे हैं, वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट आपके पास शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ये देखिए, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। यहाँ पे आपने एक ट्राइंगल बनाई है। अगर ये ओरिजिन के ऊपर है तो यहाँ पे आपके पास होगा 0 0। ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे आपने ट्रेवल किया तो ए और वाई एक्सिस आपका 0 है। इसी तरह से आपने वाई एक्सिस पे ट्रेवल किया तो वाई की वैल्यू बी, एक्स एक्सिस आपका 0 है। इन दोनों को मैच किया तो ये आपके पास एक हाइपोटेन्यूज आया। उसने कहा है कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, यानी कि इन दोनों को एडिशन करके ओवर 2, यानी 0 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉमा बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया। मिड पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया। उसने क्या कहा है कि क्वेश्चन में कि फाइंड करें कि ये मिड पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है इट्स वर्टिसेस। क्या मतलब है, वर्टेक्स क्या है आपके, ये बी पॉइंट, दिस इज ओरिजिन एंड ए, इन तीनों से m इक्वली डिस्टेंस पर अकर कर रहा है। स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट AOB be any triangle with vertex O is at origin, therefore the coordinates of OAB will be, this is your coordinates, mid point जैसे हमने फाइंड किया, ये मैंने आपको बताया था, इस तरह से मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। वी हैव टू प्रूव दैट मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज is equidistant from its vertical vertices, equidistant from its vertices। तो vertices आपके पास क्या है, OM, AM, BM। आपने ये प्रूव करना है कि इन सब की लेंथ जो है वो इक्वल है। OM के लिए आप क्या करेंगे, M माइनस O करके आप ये फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास एक वेक्टर आ जाता है और इसकी लेंथ फाइंड आउट की, तो दिस इज योर लेंथ। AM भी आपने इसी तरह से फाइंड आउट किया,
उसकी भी लेंथ, BM फाइंड आउट किया, सेम इसी तरीके से इसकी लेंथ। अब देखें इक्वेशन 1 2 3 ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है, आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया है कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 का एंगल बनाना चाहिए, बाइसेक्टर का मतलब है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, कंकरेंट का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से एक से ज्यादा लाइनें पास कर रही हूं। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो फिगर है, ये यहाँ पे 90 के एंगल बन रहे हैं, यहाँ E पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है, इस D पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है, दोनों साइड पे। ये जो पॉइंट है जिसको आपने O का नाम दिया है, ये क्या है, कंकरेंट पॉइंट। ये F, E और D ये तीनों क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर क्यों कह रहे हैं, ये D जो है वो A B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसी तरह से B C को E डिवाइड कर रहा है, A C को F डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में। लेट्स से कि हमने इनके फाइंड आउट कैसे किया। लेट OD एंड OE, O से D, OE be the perpendicular bisector of side AB and BC. OD AB का perpendicular bisector, OE BC का perpendicular bisector. Let F be midpoint of AC. Join F with origin. Let O be take as a origin. Since OD is perpendicular to AB, अगर ये OD perpendicular है AB के, तो क्या होना चाहिए, OD डॉट AB। हम क्या कहते हैं कि कोई से भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो इनका ये मतलब होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे हमने यही करना है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आपके पास जीरो के इक्वल। OD फाइंड आउट किया, OD कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ओरिजिन पे आपके पास 0 0 है, D आपके पास ये है, D में से O माइनस करेंगे तो आपके पास ये D की वैल्यू ही आएगी, तो ये पॉइंट। और AB कैसे करेंगे, B माइनस से, B माइनस से, तो आपके पास ये देखिए B माइनस से, इनको आपने डॉट किया, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको आपने डॉट ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास इक्वेशन 1 क्रिएट हो गई। नेक्स्ट फिर आपने इसी तरह से ओ ए अगर परपेंडिकुलर है BC से तो इसका डॉट लिया, अगेन एडिंग हम करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी हैव, एडिंग 1 एंड 2 को ऐड करने से हमारे पास ये चीज आ जाती है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये देखें आपके पास c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 किसकी वैल्यू है, चेक कीजिएगा, c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 f की वैल्यू है, ओ f की वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है, ओ एफ की। और c माइनस ए किसकी वैल्यू है, ए सी की, यानी कि ओ एफ और ए सी भी डॉट प्रोडक्ट है इनका 0। तो आप क्या कह सकते हैं, which shows that OF is also perpendicular to AC, hence perpendicular bisector of the side of a triangle are concurrent. नेक्स्ट आपके पास ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड आपके पास क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स। एक वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड, किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि ऑपोजिट होती है दूसरी साइड के। यहाँ पे देखें जैसे कि इस बी पॉइंट से एक लाइन आ रही है, तो बी पॉइंट के ऑपोजिट साइड क्या है, ए सी, तो ए सी के साथ ये 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। अब ये वर्टेक्स आपका ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और ऑल्टीट्यूड भी ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी। सॉरी क्लास। क्वेश्चन 9 है आपके पास, प्रूव दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट।
दिस इज अ ट्राइंगल। अब आप देखें ये बी से बी वर्टेक्स से आपने लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे देखें आपके पास इस ई पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, ऑल्टीट्यूड। इस ए वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे आपके पास एक 90 का एंगल बन रहा है। सी वर्टेक्स से यहाँ की, तो यहाँ पे 90 का बन रहा है। और कंकरेंट का क्या मतलब है कि एक पॉइंट से पास आउट करने चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक करें कि एक पॉइंट आपके पास क्या है, दिस इज ओरिजिन, और ये तीनों एक ही पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं। लेट ए डी BE be the altitude drawn from the vertex ABC respectively. Join C to O, provide it meet AB at F. Since हम कह रहे हैं कि AD is perpendicular to BC, क्या मतलब है, AD जो है AD लाइन वो perpendicular है इस BC लाइन के, एंड या फिर AO is perpendicular to BC। हम ये भी कह सकते हैं AO is perpendicular to this one। ठीक है, अगर AO perpendicular to BC है तो A BC की आपके पास क्या हो जाएगी, C माइनस बी ये लेंथ, और A की अगर आपके पास A पॉइंट है, O आपके पास 0 है, ओरिजिन पे आपको पता है 0 माइनस A तो माइनस A, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप। डॉट प्रोडक्ट लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट की कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ए पहले वाले नंबर के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर दूसरे नंबर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए डॉट सी माइनस है, तो मैं दूसरी साइड पर जाके इसको पॉजिटिव कर सकती हूँ, और ए डॉट बी आपका यहाँ पे इसी तरह से। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमने कहा सिंस बीई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बीई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो इसका क्या मतलब है कि ओ बी का डॉट प्रोडक्ट, ओरिजिन से बी तक का डॉट प्रोडक्ट विद ए सी 0 आना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इसी तरह से ओ बी का आपके पास वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, बी, तो ओरिजिन में से माइनस बी माइनस करें, 0 माइनस बी तो माइनस बी डॉट ए सी माइनस ए, सी माइनस ए, इनको इसी तरह से डॉट लिया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कर सकते हैं, दिस इज ए डॉट बी की वैल्यू, ये भी ए डॉट बी की वैल्यू, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं, ए डॉट सी इक्वल्स टू बी डॉट सी, या कंपेयर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इधर से पॉजिटिव वैल्यू साइड लेके आऊं तो नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ से माइनस एंड डॉट सी कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने से ये ए माइनस में हो गया और ये बी प्लस हो गया। तो माइनस सी किसकी वैल्यू है, ओ एफ की, तो बी माइनस ए किसकी वैल्यू है, बी माइनस से ए बी की। तो इससे ये प्रूव होता है कि ओ एफ डॉट ए बी इक्वल्स टू 0 है। तो आप ये कह सकते हैं ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है, सी एफ भी परपेंडिकुलर टू ए बी है, क्योंकि ओ एफ सी एफ का ही पार्ट है। अगर ये परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली सी एफ पूरा का पूरा भी परपेंडिकुलर होगा। क्लास हर क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड हैं। अगर आपने कोई ई बुक बाय की हुई है तो उसके ऊपर डिफरेंट मेथड हो सकता है। आपको जो मेथड इजी लगता है, आपकी समझ में आता है, आप वो कर सकते हैं। मैं आपको इस मेथड पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, बस ये है कि आपको वो समझ आना चाहिए और जो आप कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। This shows altitude of a triangles are concurrent. Thank you class.